गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने नेट और गेट के किए थे, काफ़ी कर लिए थे क्वेश्चंस। अब इस क्लास में हम इसको रिएक्शन मैकेनिज्म को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। देखो, जो भी चीज़ें हैं वो हमारी प्रैक्टिस से हमें आती हैं। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से क्वेश्चंस कर पाओगे। आपने देखा होगा कि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करना कितना ज़्यादा आसान है। बस जो जितने नोट्स मैंने करवाए हैं उसको 2 बार रिवाइज़ करो पहले अच्छे से। अगर आपने रिवाइज़ नहीं किए हैं फिर आप इस वीडियो को देखो, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लिया, PDF डाउनलोड कर लिया, पेपर क्वेश्चंस अपने सामने रखे, यहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वीडियो को पॉज करो, खुद क्वेश्चन करो, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मैं आपको श्योर कर रही हूँ कि अगर जितने मैंने नोट्स कराए, ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चंस आप 2 बार कर लोगे ना अच्छे से, आप कभी भी कोई क्वेश्चन मिस आउट नहीं करोगे कोऑर्डिनेशन में। आई एश्योर फॉर यू दैट, ठीक है। तो अब हम लोग लेट्स गेट स्टार्टेड ऑफ। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी आगे करते हैं क्वेश्चंस को। ये है नेट दिसंबर 2012 का क्वेश्चन, ठीक है। द प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स ऑफ ammonia and Cl ligand is an anti-tumor agent. The correct isomeric formula of the complex and its precursor are. अगर किसी को भी पता था कि सिस्प्लैटिन जो होता है वो एंटी ट्यूमर एजेंट होता है तो पहले ही वो एलिमिनेट कर देता। आपका आंसर AOC में से आना था। और हमें पता है, हम जितने भी अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम उसमें देखते हैं प्लैटिनम Cl4 2 नेगेटिव से ही हम लोग ये अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का A। आप इसको अपने दिमाग में भी रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेट दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ OH2 प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ वाटर। अब आपके सामने ये सारे दे रखे हैं, क्योंकि वाटर है, मैं सारे आयंस लिख रही हूँ, जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव एंड निकल 2 पॉजिटिव। आपको ये बताना है किस में वाटर का एक्सचेंज सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। D4 एंड D9 आर ऑलवेज लबाइल, सबसे ज़्यादा होता है। तो कॉपर 2 पॉजिटिव तो मेरा सबसे पहले आने वाला है, मतलब सबसे ज़्यादा होना है। अब इनमें कैसे बताएं, क्योंकि जब हमने केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 किया था तो केस 2 में हमारे सारे ट्रांजिशन मेटल्स थे विद 2 पॉजिटिव एक्सेप्ट दिस, क्योंकि ये D1 में आ चुके थे, केस 1 में आ चुके थे। अब इनमें हम कैसे करेंगे, तो इसमें कैसे करेंगे, हमारे को पता है वक्टून में, शक्ति वक्टून में फैको नी कु जन, ठीक है। ये 2+, ये 2+, ये 2+, ये 2+, ये 2+, ये 2+, इस तरीके की हमारी सीरीज़ होती है। हमें पता है जैसे जैसे हम इधर जाते हैं साइज़ कम होता जाता है, मतलब ये ऐसे होता है और इनमें ये ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे छोटा साइज होता है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का, बिकॉज ऑफ द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इरियम विरियम सीरीज भी है ये हमारी, ठीक है। अब हमारे को बताना है इसमें, इसमें और इसमें, तो सबसे छोटा साइज इसका। जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा लिगेंड को उतना ही स्ट्रांगली बाउंड करके रखेगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंड करके रखेगा उतना उसका रिप्लेस करना मुश्किल होगा, वो उतना ही ज़्यादा इनर्ट होगा। बस यही उठा के यहाँ पे लिख दो कि सबसे ज़्यादा लबाइल ये होगा, फिर Mn2 पॉजिटिव क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, फिर आयरन 2 पॉजिटिव उसका उससे थोड़ा सा छोटा है, और सबसे छोटा है निकल 2 पॉजिटिव का। तो देखते हैं ये ऑप्शन हमारा किस में है। ये है हमारा, दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। हाँ, ये था हमारा 1 2 3 4, तो बिल्कुल इसी तरीके से है। तो 1 का सबसे ज़्यादा 2 3 एंड 4, तो दैट इज़ द ऑप्शन नंबर A, ठीक है। अब करते 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इरियम विरियम सीरीज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन कांस्टेंट वैल्यूज इन M2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, इरियम विरियम बाई चांस मैंने लिख ही दी है आपके सामने, यही होती है हमारी इरियम विरियम सीरीज। बस यहाँ पे जो कॉपर होता है उसका साइज सबसे छोटा होता है, तो इसमें सबसे छोटा देखोगे ये वाला कौन सा आ रहा है, फैकोनिकुजन, ठीक है। तो हमारा कॉपर कहाँ पे आ रहा है, कॉपर का सबसे छोटा होना चाहिए, जिंक हमारा इधर शिफ्ट होना चाहिए, देन कोबाल्ट, देन दिस एंड दिस। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, दिस इज ऑप्शन नंबर C। हमारा C क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर,
यस हम करेंगे नेट जून 2014 का क्वेश्चन। कंसीडर द सेकेंड ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। सामने से खड़े खड़े करेंगे ये वाला क्वेश्चन हम लोग, हम नहीं लिखेंगे इसको। देखो एक आपका कॉम्प्लेक्स दे रखा है आयरन वाटर 6(3+) का, जिसका रेट है 4, और एक है फिनोल्फ्थालीन के साथ जिसका रेट है 3 × 10⁷ 10⁷ मतलब कितनी जीरोस लगा दो उतना रेट है। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था जब हमने आउटर स्फीयर इनर स्फीयर किया था, आउटर स्फीयर में मैं बताया था कि 3 मेन चीज़ें होंगी तब आपका रेट सबसे ज़्यादा होगा। एक फॉर्म इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वो T2G to T2G। सेकेंड हमारा जो है पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होंगे क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन को जल्दी, तो रेट हमारा बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। और थर्ड हमने एक और चीज़ की थी स्पिन अलाउट ट्रांजिशंस होंगी तो हमारा रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो इसके अंदर फिनोल्फ्थालीन इज़ ए पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो ये देखो सबसे पहले ये है क्या, इसमें ऑप्शन है इस तरीके का, येस। देखो ए और बी दोनों पढ़ते हैं। द फिनोल्फ्थालीन इज ए पाई एक्सेप्टर लिगेंड दैट अलाउ मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड एक्सेप्टर ऑर्बिटल दैट एनहांसेस द रेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। सेकंड क्या है, द फिनोल्फ्थालीन इज ए पाई डोनर लिगेंड, डोनर होता है ये, पाई एक्सेप्टर होता है, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट करते हैं, ये हमारा CSI दिसंबर 2014 में आया। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, आपको NO2 डाला हुआ है, फिर A बनता है, फिर अमोनिया बनता है, हमको ये बताना है B क्या बनेगा। देखो करके देखते हैं। देखो प्लैटिनम है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, ये प्लैटिनम, यही Cl वाला बहुत पॉपुलर है, बट ये है कि सबसे पहले NO2 डाला हुआ है। NO2 नेगेटिव डलेगा, यहाँ मान लो मैंने NO2 नेगेटिव डाल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा डला हुआ है अमोनिया, ठीक है। पहले तो ये देखो किसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा होता है, इट इज़ अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये सबसे पहले सीरीज में आता है ट्रांस में, तो ऑब्वियस सी बात है ये आया है, इसका ट्रांस इफेक्ट ज़्यादा है, तो अब जो अमोनिया आएगा वो यहाँ पे आएगा, ये आ गया मेरा अमोनिया। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बना है, ट्रांस बना है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो सिस वाला तो काट ही दो, ट्रांस लेंगे। ट्रांस में भी प्लैटिनम Cl2 क्योंकि NO2 अमोनिया है, तो दिस इज़ द ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं बेस हाइड्रोलिसिस। देखो बेस हाइड्रोलिसिस से कितने क्वेश्चंस आते हैं। बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ कोबाल्ट Cl अमोनिया 5(2) इज एन ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। वेयर एज दैट इज कोबाल्ट CN6 क्योंकि उसमें कोई भी प्रोटॉन डोनर नहीं है, इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। द रेट डिपेंड इन बोथ केसेस ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। दिस मे बी ड्यू टू, ऐसा क्यों है, देखो जो भी लाइन सही है वो लिख लो। देखो प्रेजेंस ऑफ आयोनाइजेबल प्रोटोन इन CuCl, देखो जो CuCl अमोनिया 5(2) है, CuCl अमोनिया 5(2), हमें पता है इसमें आयोनाइजेबल प्रोटोन है जिसकी वजह से रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो प्रेजेंस ऑफ आयोनाइजेबल प्रोटोन इन दिस बट नॉट इन दिस, इसीलिए इसका रेट सबसे ज़्यादा होता है। मैंने बताया था इन दोनों में रेट क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें आयोनाइजेबल प्रोटोन होता है। सेकेंड SN1C1 मैकेनिज्म इन द केस ऑफ CuCl, इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1CB, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस बनता है। कॉन्जुगेट बेस बनने से इसका रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। क्यों होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाली स्टेज बनती थी, वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, तो इन दोनों की वजह से इसका रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन विल बी A and B। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट, आइडेंटिफाई इन द रिएक्शन। हमारा अब क्या डला हुआ है, प्लैटिनम डला हुआ है, प्लैटिनम डला हुआ है और अमोनिया डला हुआ है, और इसमें डाला है हमारा HCl, अमोनिया है, और यहाँ डला हुआ है HCl। HCl से क्या आएगा, Cl नेगेटिव आएगा। अब पहले तो एक ही रिप्लेस कर देगा, हमें पता है मैं इतने बार करा चुकी हूँ कि मुझे लर्न हो चुका है, Cl का ट्रांस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। ये आया था, ये अपने अगेंस्ट में इसको रिप्लेस कर देगा, एक और Cl यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, इससे हमारा क्या बनेगा, ये कौन सा बना, ट्रांस बना, ट्रांस प्लैटिनम Cl2 अमोनिया 2 इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेट 2015 में आया है, नेट में आने के पूरे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो इसके थ्रू आप समझ लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखो यहाँ पे ना इस तरीके के आपके 3 ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। एक ग्राफ है ये, मैंने ना सही से बनाऊंगी तभी ये सही से समझ में आएगा, ये ऐसे, ठीक है। एक है इसमें
ये और ये, और इसमें ये और ये K1 है, ये K2 है, K3 है। आपको बताना है किसका रेट सबसे ज़्यादा होगा। देखो, जब भी ऐसा रिएक्शन कोऑर्डिनेट होना तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट K1 K2 K3 द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट कांस्टेंट इज। देखो जितना ज़्यादा रेट कांस्टेंट होगा, मैंने काइनेटिक स्टेबिलिटी में आपको बताया था, जितना ज़्यादा रेट कांस्टेंट होगा उतनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी उतनी ही कम होनी चाहिए। मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो वो जल्दी से क्रॉस कर जाएगा। अगर जैसे ये है और ये है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन फास्ट होगी एज़ कम्पेयर टू ये इसका ये है, ये इसमें। अब अगर हमें इन तीनों में बताना है तो हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लें। एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं? जहाँ पे क्रॉस करता है ना, और जो पहला ग्राफ बना हुआ है उनके बीच का डिस्टेंस देख लो, ये यहाँ पे है। अब ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है और पहला ग्राफ ऊपर ही है जो फर्स्ट में बना हुआ है, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि वो बिल्कुल जगह ही नहीं है उसके लिए। यहाँ पे ये यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ये मैंने को थोड़ा डीप बनाना है, ये ऐसा है, जिस वजह से ये और जो इसकी कर्विंग है वो ये है, ठीक है। अब आपको बताना है कि रेट इनमें से सबसे ज़्यादा किसका होगा। देखो ऑब्वियस है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम है, तो K2 तो रेट इसका सबसे, जितनी भी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम उसका रेट सबसे ज़्यादा। तो देखेंगे K2 किस में है, तो देखो K2 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज़ D, K2 देन K1 एंड K3। अब हम देखेंगे K1 और K3 में कैसे उन्होंने कंपेयर किया। देखो ये फिर भी आप फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजीली। ग्राफ इज प्रॉपर्ली क्लियर्ड, इसमें कितनी मिक्सिंग हो रखी है, इसको निकालना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। उसी हिसाब से रेट है, तो ये हो जाएगा K1 और ये हो जाएगा K3। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन ऑर्गेनोमेटेलिक का है, पर फिर भी हम इसमें मैं आपको ट्राई करूँगी कि मैं आपको इसको समझा दूँ ये है कैसे। व्हेन वन CO ग्रुप इज़ रिप्लेस बाय PPH3, मतलब एक है CrCO6, ठीक है, ओके। देखो मैं यहाँ पे करती हूँ, देखो Cr है, यहाँ पे CO सब जगह लगे हुए थे, ये CO ये CO ये CO ये CO, मतलब कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है जो कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, हमें पता है सबसे ज़्यादा। यहाँ पे इसको रिप्लेस किया, यहाँ पे लगा दिया PPH3। ये क्वेश्चन पूछ रहा है अब क्या होगा इनका बॉन्ड, इसने पूछा है, 2 क्वेश्चन है कि इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या होगा और जो इनके बीच में बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या होगा। देखो पहले CO था तो सब इक्वल थे, इक्वली क्या कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ थी। अब आया PPH3, इट इज़ ऑल्सो अ पाई एक्सेप्टर लिगेंड बट इट इज़ वेरी लेस, मतलब इसके कंपैरिजन में लेस है। तो क्या करेगा, कुछ ये डोनेट बैक करेगा, क्योंकि इतना पाई एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, डोनेट करेगा। ये डोनेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इसको डोनेट, मतलब ये इसको डोनेट करेगा, और ये तो अच्छा पाई एक्सेप्टर है, तो इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। देखो फिर से समझो, पहले CO थे, सब इक्वल थे, PPH3 रिप्लेस हुआ, PPH3 इज ए पाई एक्सेप्टर लिगेंड बट इट इज़ लेस पाई एक्सेप्टर लिगेंड देन दैट ऑफ दिस, इससे तो लेस है, तो कुछ ये डोनेट करेगा, इसके वजह से इनकी बॉन्ड से इनमें जो पाई एक्सेप्टेंस है इसको उसकी भी पूरी करनी पड़ेगी, जिसके वजह से ये बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वीक हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसको मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगी इन ऑर्गेनोमेटालिक। तो कोई आंसर होना चाहिए कि क्रोमियम और कार्बन का जो बॉन्ड है वो तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो द क्रोमियम C बॉन्ड लेंथ की बात है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज एंड CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। वीक मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। अब ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, इंक्रीजेज, CO की बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। दिस इज योर ऑप्शन नंबर C, तो C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट करते हैं, देख के करना है बिल्कुल। द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन CN6 और आयरन बाइपिरिडिन इज। देखो आयरन इसमें भी है, आयरन इसमें भी है तो ये आउटर स्फीयर, बट आउटर स्फीयर में भी ये क्या है, सेल्फ एक्सचेंज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।
ठीक है, देखो अब ये तो मैं मुंह से ही करवाऊंगी, सब बिल्कुल देख देख के करने वाले हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ, देखो बेस हाइड्रोलिसिस है, COCN5 है, ठीक है, तो ये हमारे को पता है, ये है CN5 वाला कोबाल्ट CN5Cl, इसके पास प्रोटॉन नहीं है देने के लिए, तो इसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जब इसी के ऊपर डिपेंड करेगा तो इट इज़ ए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ये हो जाएगा इट ओबेज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47 का हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट करते हैं एक्वस क्रोमियम 2 पॉजिटिव। एक्वस क्रोमियम का क्या मतलब है कि क्रोमियम है उसमें वाटर लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये है 2 पॉजिटिव, ठीक है, इसकी रिएक्शन हो रही है, ये बिल्कुल फर्स्ट रिएक्शन है जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो करवाया था बिल्कुल वैसी वही है, ये है हमारा इनर स्फीयर का, इनका रिएक्शन हो रहा है, Cl है, ब्रिजिंग लिगेंड है, आपस में ब्रिज बनाएंगे, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आपको बताना है गिविंग द कंपाउंड Y अंडर रैपिड हाइड्रोलिसिस। रैपिड हाइड्रोलिसिस किस में होती है, पहले क्या होता है Cl यहाँ चला जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये Cl हो जाएगा, इसका रैपिड हाइड्रोलिसिस होता है तो ये बना देता है CO वाटर 6 पॉजिटिव। तो देख लो कौन सा है इसमें, जिसमें वाटर पूरी तरीके से, मतलब वाटर हाइड्रोलिसिस किसका होगा, वो ये बोल रहा है, ये निकाल के नहीं होगा किसका, इसका होगा ना, कोबाल्ट अमोनिया 5 2 पॉजिटिव का, ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आंसर। तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रांस कोबाल्ट इन, वो बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्लास जो मैंने कराई थी बेस हाइड्रोलिसिस का, यहाँ पे इन लगा हुआ है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे कोई लीगेंड है। आपको बताना है ये लीगेंड कौन सा होगा, ये लीगेंड इनमें से कौन सा होगा। हाँ, इफ़ द लिविंग ग्रुप इज क्लोराइड द फॉर्मेशन ऑफ सिस प्रोडक्ट इज द लीस्ट व्हेन ए इसमें क्या होगा कि जो सिस प्रोडक्ट है बहुत कम बनेगा। मैं ये कह रही हूँ इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये बता दो ए क्या है कि ये लीस्ट निकलेगा, ये बहुत कम निकलेगा। हमने कहा था कि जितना ज़्यादा यहाँ पे जैसे NO2 है फॉर एग्जांपल या Cn नेगेटिव है, अगर यहाँ पे हमारा क्या है पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, क्योंकि क्या होगा इन हमारा क्या बनाता है, बेस बनाता है, वो इसको डोनेट करता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। फिर अगर ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा तो ये इसको जाने ही नहीं देगा। तो जितना ज़्यादा पाई एक्सेप्टर लिगेंड होगा या जिसका माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा वो Cl को जाने नहीं देगा। जब Cl को जाने नहीं देगा तो सिस क्या ट्रांस क्या बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा NO2 नेगेटिव, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन है, NO2 नेगेटिव, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम लोग करते हैं द नेफेस्टिक पैरामीटर बीटा इज़ हाईएस्ट फॉर। आप बताओ बीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होती थी, फ्लोरीन नेगेटिव की, तो 53 का हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोरीन नेगेटिव, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ नेक्स्ट है द 4OH नेगेटिव कैटेलाइज्ड SN1CB मैकेनिज्म, पूरा वही लिखा हुआ है, ये है द स्पीशीज ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में क्या मिलता है हमारा कॉन्जुगेट बेस बनता है, जिसमें भी NH2 नेगेटिव बना हुआ है उसको आंसर लगा दो, ठीक है, और Cl भी होना चाहिए साथ में, मतलब 54 का क्या हो जाएगा B, क्योंकि NH3 भी है, NH2 भी है, Cl भी है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप में हमें मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट तो पक्का 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 करना है हम लोगों को, ठीक है। पहले ऐसा करते हैं 55 से पहले 56 57 निपटा देते हैं, फिर मैं 55 कराती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छा मार्कर्स इक्वेशन का है, गेट का फेवरेट है, देखो नेट में भी आया हुआ है। द रिलेटिव रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज ऑफ द हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, ये तो आपको खुद करना चाहिए। अब निकल, वेनेडियम और क्रोमियम तीनों आपको दे रखे हैं, निकल 2 पॉजिटिव, वेनेडियम 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। हमें पता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव इज ऑलवेज इनर्ट, तो ये तो हो जाएगा, हमको बताना है एक्सचेंज सबसे ज़्यादा, तो ये तो सबसे पीछे हो जाएगा भाई। अब इन दोनों में क्योंकि ये निकल 2 है, वेनेडियम है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा, हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, एक ही जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेनेडियम के साथ, दैट वेनेडियम इज़ ऑल्सो D3, तो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा, 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 and 3, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, मतलब सबसे ज़्यादा ये लबाइल होगा,
ठीक है, क्योंकि ये हमारे को याद है वेनेडियम 2 पॉजिटिव हमने नीचे शिफ्ट किया हुआ था, 2 वहाँ पे नहीं था साथ में, ठीक है। अब हम करते हैं हमारा मार्कस इक्वेशन वाला क्वेश्चन, दैट इज़ ये वाला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको ध्यान से करेंगे, एक बार कर लेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या क्वेश्चन है। ये मार्कस इक्वेशन पे जून 2016 का क्वेश्चन है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी की आई जाई वाला क्वेश्चन हमारा इस बार। देखो हमको ये रिएक्शन दे रखी है, मैं सीधा उसका रेट लिख रही हूँ, उसका के दे रखा है हमारा 2.0 × 10⁸8। आप ये बताओ, क्योंकि रुथेनियम आयरन है तो ये K12 हो गया, ठीक है, और सेल्फ वाले का K11 और K12 कितना, K11 और K22 कितना दे रखा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। इन द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दे रखा है, क्योंकि रुथेनियम और आयरन डिफरेंट है तो मैंने 1,2 लिख दिया, ठीक है। फिर है द सेल्फ एक्सचेंज रेट, जो सेल्फ एक्सचेंज रेट है वो क्या क्या दे रखा है, एक का दे रखा है 5.0 ये हो गया 4, ये 4 दे रखा है इंटू 10⁻³ पर मोल पर सेकेंड, ठीक है। आपको बताना है रेट कांस्टेंट K12 बताना है, फॉर्मूला याद है, K12 इज इक्वल टू K11 इंटू K22 K12 इंटू F इस पूरे का अंडर रूट। मार्कस इक्वेशन K11 हमारी कितनी है 5 इंटू 22 कितनी है 4 इंटू 10⁻³ ये कितने, क्योंकि हमारा जो यूनिट है वो सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 इंटू 10⁸8। फिर F कितना लेते हैं 1, 5 4 ज़ा 20 इंटू 2 40 इंटू 10⁻11 8 और 3 ऐड हो जाएंगी। इसको हम ये जैसे 40 है मैं इधर ले आऊँ, इसको 4 बना दूँ तो कितना हो जाएगा √4 इंटू 10⁻12, अंडर बाहर निकालोगे 2 इंटू 10⁻6, क्योंकि ये इसका आधा हो जाता है। अब देख लो इसका कौन सा ऑप्शन है 2 इंटू 10⁻6, दिस इज ऑप्शन नंबर बी। सो क्लास दिस इज फॉर दिस क्लास, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म मेरी तरफ से ये पूरा हो गया है। अब नए कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। अब आपको मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।